यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपनी विवेक से काम लें। बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं प्रेम स्वामी, यार प्रेम स्वामी आपकी तरफ से बजिंग साउंड आ रहा है, बोले। प्रेम स्वामी बोले। नमस्कार सभी सज्जनों को। जी नमस्कार, बताएं। प्रश्न मैं आपसे पूछूं या आप मुझे पूछेंगे? आप बात करने आए, आप बताएं। हमारी उस दिन बात हुई थी, आपको पता होगा कि जातिवाद का मूल कारण क्या था, और आपने कहा था कि जातिवाद के निवारण के लिए क्या करना होगा, ये आपने मुझे सवाल पूछा था। उसके बाद कुछ हमारी अनबन हो गई तो वो बात अधूरी रह गई, तो हम उसके आगे बढ़े, या जो जनरल अभी टॉपिक चल रहा है जालोर वाला कांड, इस तरह की जो घटनाएं हो रही, इस पर बात करें। आपको जिस पे भी करना है आप बताएं, आप चूज कर लें। नहीं, आप बता दें, आप जिस पे बात करना चाहें उस पे कर लेंगे। ठीक है, तो हम उसी आपके प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं कि जातिवाद को खत्म करने के लिए क्या करना होगा और क्यों नहीं किया, ये आपका प्रश्न था। ठीक है, तो मेरी जो एक सोच है, या मैंने जो एनालिसिस किया है इतने सालों में, मैंने ये पाया है कि जो जातिवाद है उसका जो मूल कारण है, मौलिक वो कारण है सही शिक्षा ना मिलना, सही एजुकेशन नहीं, सिर्फ एजुकेशन। अच्छा, इसका मतलब सारे ब्राह्मण बोलने देते हैं ना इनको, पहले बोलने देते हैं। नहीं तो इन्होंने अब ये बात पे तो बोलना बनता है ना, इन्होंने कहा इसका मूल कारण है शिक्षा। हर बात पे प्रश्न पूछोगे तो आप पॉइंट्स रख दीजिए, पॉइंट रख दीजिए आप सारे। हाँ, पॉइंट रख दीजिए। नहीं, आप ये बात को स्पष्ट कीजिए पहले कि शिक्षा से जातिवाद कैसे दूर होगी, यहाँ स्पष्ट कर दीजिए हम लोगों को। देखिए, कोई पिछड़ता क्यों है? क्योंकि उसके पास सही शिक्षा नहीं है, इसलिए तो पिछड़ता है ना। कोई पकड़ के किसी को पिछड़ा नहीं कर सकता, उसके पास कोई चीज की कमी है, कुछ नॉलेज की कमी है, कोई गाइडेंस की कमी है, कुछ संस्कारों की कमी, इसलिए तो पिछड़ रहा है ना। पिछड़ना मतलब कोई आगे निकल गया, वो रह गया, उसको छोड़ दिया, इसको कहते हैं पिछड़ना। शोषण अलग चीज है। शोषण मतलब आपके पास था, मैंने लूट लिया और आपको नंगा कर दिया, ये है शोषण। और पिछड़ना मतलब आपने मुझे ध्यान नहीं दिया, मुझे देखा नहीं, या आप अपनी मर्जी चल दिया, मैं पीछे रह गया। ठीक है सर, हम समझ जाते हैं, इतना मत करिए एलैबोरेट, आप पूरी बात कर लीजिए जल्दी तो जल्दी। जो पिछड़ने का जो मौलिक कारण पिछड़ना है, जो भेद है ना जातियों का, ये जो जिनको अपर कास्ट कहते हैं, कि इनके अंदर क्या है कि हम कुछ जानते हैं जो आप नहीं जानते हो, इतना ही तो फर्क है। जी, मतलब आप ये बोल रहे हो कुल मिला के आपकी बात को बोलने से जो आपने कहा उसका तात्पर्य ये निकल रहा है कि ब्राह्मण जो है ये इसलिए ऊंचा है जाति में क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसीलिए यही बोल रहे हो आप? सुनिए, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, आप जिस मैं तो टॉप को ले लिया ना, नहीं उदाहरण के लिए टॉप। अरे आप ना सर पूरी बात बोले, कुछ नहीं बोले हम लोग, इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप पूरी बात को रखो। आप थोपिए मत, ब्राह्मण टॉप पे है इसलिए वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, ये आपकी अवधारणा है। आपने मेरा सुना ही कहा अभी तक? मेरा सुनो पहले, मैं बोलने आया हूँ। यार 1 मिनट रुक जाओ, आप ना सुनो,
सुनिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है ये शूद्र दलित से ज्यादा पढ़ा लिखा है, आप ये बोल रहे हो। मैं मौलिक बात कर रहा हूँ, मैं आरोपित नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कोई क्यों पिछड़ता है, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज नहीं है। सर 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 सुनो ना, आप सिर्फ ये बताओ क्या आप यही बोल रहे हो ना? क्या बोल रहा हूँ मैं? ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय जो है वो इसीलिए उसकी जाति उच्च जाति है क्योंकि वो शूद्र दलित से ज्यादा पढ़ा हुआ है, आप यही बोल रहे हो ना? मैं इस तरह बातें नहीं करता जिस तरह आप बात करना चाहते हो। ये देखो यार, फिर पलट गए। पूरी बात इन्होंने यही कही ना, इन्होंने कहा सुनिए, मैं एक सोशियोलॉजी बोल रहे थे, बीच में नहीं बोला मैं, शांत हो जाओ। समाज में नहीं, आप टोक रहे हैं ना मुझे। नहीं आप टोक रहे हो यार, मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप क्यों नहीं टोक रहे है जो मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। आपको बोलने का मौका दिया गया था जिसमें आपने अपनी बात रखी, उस बात का जवाब लेना पड़ेगा। आपका लेक्चर नहीं चल रहा है साहब, अभी रुको, बैठ के सुनेंगे। अब सुनिए, जब मैं बात पूरी करूंगा तब सवाल ये कहा ना, तो भाई आप तो सत्संग सुनाने लगे ना, सत्संग ना सुनाइए। तो सुनना ही पड़ेगा ना आपको, पूरी बात सुननी पड़ेगी। हाँ तो फिर आपके ऑपोजिट पार्टी की बात पूरी सुननी पड़ेगी। आप बीच में पूछोगे, जवाब नहीं दूंगा मैं। बात सुने यार, क्या कितने कौन सी? अच्छा चलो एक काम करो, आप मेरी बात पूरी नहीं है, बिल्कुल जवाब बात रख लो। चलो दे दिया आपको 2 मिनट, आप पूरी बात रख लीजिए 2 मिनट। हाँ, कोई पिछड़ता दूसरे से, इसका मतलब उसने कुछ सीखा नहीं, कुछ जाना नहीं, इसलिए तो पिछड़ा है ना। तो क्या पिछड़ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में है? अफ्रीका पिछड़ा हुआ है, क्यों? क्यों? वो कुछ नहीं जानता, साइंस नहीं जानता, कुछ सभ्यता नहीं जानता, मतलब पिछड़ा ही रहना है, आगे नहीं बढ़ना है, आप ये कहना चाहते हैं? सुनो ना न्यूटन जी, इनको बोलने दो, 2 मिनट दे दिए, पॉइंट नोट करते चलते हैं। बोलने दो न्यूटन जी, हाँ बोलने दो। आप सुन नहीं रहे हो या आपको लगता है कि हम फंस रहे हैं तो इसलिए नहीं सुनना? यार बोलिए ना। अरे भैया बोलो सर, बोल लो। सुनो, तो पिछड़ने का कारण है सही शिक्षा का ना होना। जिसके पास सही शिक्षा होती है वो आगे बढ़ जाता है, चाहे वो जाति हो चाहे कोई भी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जाति है, वर्ण है, रेस है, जो मर्जी है। जिसके पास नॉलेज आती है, ज्ञान आता है और लेटेस्ट जानकारी उसके पास आती है, वो आगे बढ़ता है समाज में। यह है मौलिक कमजोरी, किसी का भी पिछड़ना। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि हमने संविधान में जिन जातियों को हमने ना 1 मिनट सर, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे ना, अभी पहले आपका पिछड़ना वाले पे ठीक है, बोलो ना। ठीक है, आपका प्रवचन नहीं चल रहा है, एक पॉइंट का जवाब मिलेगा, आपको बोलने का पूरा मौका दिया। देखो ये साहब ने क्या बोला ना, बीच में नहीं टोकना सर। इन्होंने कहा कि भाई चूंकि ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय जो है, क्योंकि ये देखिए, किसी जाति का नाम मत लो, शांत रहो। बिल्कुल नहीं, ना बीच में बोलूंगा, आप किसी जाति का नाम मत लीजिए, आप मनुष्य समाज का नाम लीजिए कि जो शिक्षित होता है वो आगे बढ़ता है। हमारे देश में जाति है वो भैया, आजाद इंसान है भाई, किसी जाति का नाम नहीं लेना यहाँ पे। हम एक सुनिए, सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, समाज विज्ञान की बात कर रहे हैं, जाति की बात नहीं कर रहे। क्यों पिछड़ता है इसकी बात कर रहे हैं। ये देखो भाई, जाति पे मिर्ची क्यों लग रही है? तो भाई ये इनका तो फिर मतलब आपको जातिवाद पसंद है और छतरी जो है, सुन लो भाई सब जी, इन्होंने ये भी इसका मतलब आपको जातिवाद पसंद है? ओ भाई जातिवाद तो आपका किया हुआ है ना, हमारा किया हुआ नहीं है भाई। जूतियां मारते हैं, नहीं मारते हैं जातिवाद, ये हमारे पे हमारा किया हुआ नहीं है। नहीं, सुनो, आप इनकी बात करो यार। अरे सुनो, ओ पाजी सुनो, मेरी गल सुनो, अगर आप दसो मेरी गल सुनो, जे तुसी अपने आप ਨੂੰ पिछड़ा समझोगे तो किसी ਨੂੰ। स्वामी जी महाराज, ओ भैया आप इसके लिए नहीं आए हो यहाँ पे, आप अपना पॉइंट रखो, चुपचाप से दूसरे की बात भी सुनना सीखो ना। जो मतलब मैं अगर जाति का नाम ले रहा हूँ तो भाई वो अधिकार है ना मेरा, बीच में मत टोको। तो भाई ये साहब ये कहे आपको ये बताना है कि कोई अगड़ा कैसे होता है, कोई पिछड़ा। मेरा जो पॉइंट है, इसलिए मैंने पहले बोला, आप मुझसे सवाल पूछो या मुझे पूछने दो। 1 मिनट रुको। मैं बताऊं कैसे होता है अगड़ा, कैसे होता है? कोई अगड़ा कैसे होता है, कोई पिछड़ा कैसे होता है, ये तो बहस का मुद्दा है। नहीं आए हैं, ये जाति नहीं है, प्रवचन नहीं हम सुनेंगे, ये सुनने फिर बंद करो, मैं जाता हूँ। इसका मतलब आपको जानकारी नहीं चाहिए, आप तेरे को क्या जानकारी है? आपसे ज्ञान के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, तेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग, तेरे से ज्यादा समझदार लोग बैठे यहाँ पे। ले जा रहे हो, जो पॉइंट को रखे हो उसका तो पॉइंट उल्टा ले लो ना।
जवाब तो ले लो भाई से। इनका ये कहना है भाई जातीय, चलो आपका बात माना, जातीय इसलिए बन गई है क्योंकि कुछ लोग पढ़े कुछ लोग नहीं पढ़े। अकल देखो इनकी, ये बोल रहे हैं कि जो जिन लोगों को निचली जाति कहा जा रहा है ना वो कम पढ़े लिखे, बीच में इन्होंने संस्कार शब्द भी घुसेड़ा था, ये इनका संस्कार देखो। अब इनको मैं दिखाता हूं, इसके पहले कि ये स्वामी जी महाराज जो है ना ये अपना पूरा प्रेम प्रदर्शित करते हुए संविधान के ऊपर कूदे, इनको थोड़ा मैं दिखाता हूं। इनके जो अगड़े जाति वाले, इनके हिसाब से ब्रैकेट में, इनके हिसाब से जो है वो क्या शिक्षा लिए हैं, क्या उन्होंने संस्कार लिए हैं, ब्रैकेट में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। आजाद भैया मेरा स्क्रीन शेयर कर दे। ये लो भाई, ये आपके सामने में इनका वेद है ना, ये लो, ये देखो भाई पंडित जी प्रेम स्वामी महाराज, ये देखो ये अगड़ी जाति वालों का ब्रैकेट में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये इनका ज्ञान है। क्या बोल रहे हे मनुष्य, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्री, गुदा भी स्थूल होनी चाहिए ना, बड़ी बड़ी गुदा, वर्तमान अंधे सांप को गूदे के साथ, वर्तमान विशेष कुटिल सांपों को हाथों से, अंडकोश को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर से संतान को, पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों को, गुदेंद्रिय और शक्ति सिखावट को निरंतर लेते रहो। ये है इनका संस्कार, ये यहां से बनी है भैया जाति, इनके हिसाब से ये सब ज्ञान इनको आया है। ठीक है, अभी इनसे पूछ लूंगा मैं कि इनकी सो कॉल्ड जो अगड़ी जाती है ब्रैकेट में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कौन सा वैज्ञानिक आविष्कार किया, तो ठेंगा निकलेगा, ठेंगा। दुनिया के सामने में अपने आप को बता रहे कि अमेरिका को देखो तो भारत को देखो, अरे यहां ये हो रहा था भारत में, जब वहां पे हवाई जहाज उड़ाया जा रहा था ना, तो यहाँ पे ये हो रहा था, अंधे सांप को ना, चिकना अंधे सांप को अपनी स्थूल कूदे में डालने की तैयारी चल रही थी भाई हिंदुस्तान में, ये हो रहा था भाई हमारे देश में। हाँ ये देखो भाई, तो यही इनका पॉइंट उड़ गया। हाँ हाँ भाई न्यूटन जी आप कुछ बोल रहे थे, काट दिया था बीच में। हाँ, ये अगड़ा और पिछड़ा बता रहे थे, तो अगड़ा पिछड़ा फिर अब मैं क्या बोल लूं, मनुस्मृति देखना है प्रेम स्वामी जी आपको, अगड़ा पिछड़ा हाँ मैं वही से दिखाइए ना, दिखाता वो हूँ भी तो सो कॉल्ड अगड़ी जाति वालों ने ही लिखा है ना, वही तो ज्ञान है ना, दिखाना तो चाहिए वैसे। चलिए खोजता हूँ मैं इनके लिए। जी खोजें खोजें। ये सर वैसी ही बात हो गई जैसे वो कल आया था ना, उसने कहा था ना कि शूद्र जो होते हैं वो बदसूरत होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली आपको ये बताने आते हैं कि आप बदसूरत हो। बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था इस दुनिया में? ये वही बताने आए हैं तो बेसिकली उनको कि क्या तुम लोग इन्होंने कम पढ़े लिखे हो, हाँ, इसलिए तुम लोग हाँ, निचली नहीं, जाती हो। उनको ब्राह्मण बना दिया, जो उनको किसी की आवाज आ रही है सांस की, तो उनको ब्राह्मण बना दिया सर इन्होंने, बाबा साहब को। ठीक है, अभी मीरा कुमार ने क्या कहा कि उनके पिताजी को चमार की गाली पड़ती थी। ठीक है, वो तो काफी अच्छे पोस्ट पे भी थे, सारा कुछ था उनके पास। असल में सर क्या है ना, ये जातिवाद ये छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको बना रहे हैं, बना रहे हैं कि नहीं नहीं भाई साहब, नहीं नहीं ऐसे है, नहीं वैसे है। ओ भाई, तुम जातिवाद जिस दिन छोड़ दोगे ना, उसी दिन हिंदू धर्म धड़ाम से गिर जाएगा। आपको ये बात पता है कि आपको ब्राह्मण को ऊपर रखना है, अब उसके लिए आप अपने हाथ पैर मार रहे हो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें समझाना हम समझा रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है। जिस दिन हमारे लोग 30-40% भी समझ गए ना सर, उसी दिन ब्राह्मण ये धर्म खत्म कर देंगे हम। चिंता मत करिए, हम भी लगे हुए हैं इस बात पे। बिल्कुल ठीक है, ये जो अच्छा, बच्चे को मारा गया। हाँ जी सर, बात हाँ सर आप बोलिए। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ भैया। हाँ जी, आप कर हाँ लीजिए। बोलिए। चलिए मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ। देखिए क्या लिखते हैं, ये मनुस्मृति चैप्टर नंबर 2 और श्लोक नंबर 31 में लिखा है। ये देखिए, मनु कहता है कि ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक शब्द से युक्त हो, क्षत्रिय का बल सूचक शब्द से युक्त हो, वैश्य का धनवाचक शब्द से युक्त हो और शूद्र का निंदित शब्द से युक्त नामकरण होना चाहिए। तो ये तो शूद्र को तो उन्होंने गाली बना दी ना इन्होंने सीधा सीधा। और ये भी देखिए जन्म से ही होता है। ये देखिए आया है मनुस्मृति अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 30 में, 10वें या 12वें दिन के शिशु को मनु ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कह रहा है, जिसका अर्थ वह ब्राह्मण की संतान को ब्राह्मण, क्षत्रिय के संतान को क्षत्रिय,
वैश्य की संतान को वैश्य और शूद्र की संतान को शूद्र कह रहा है। और ये बातें संस्कार विधि में भी दी हुई है, जो अगर ये आर्य समाजी और अगर ये दयानंद सरस्वती जी को फॉलो करते होंगे तो ये बातें ना आपका संस्कार विधि जो उनकी किताब है उसमें भी दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर फिर आगे कई बातें हैं, चलिए इतना मैंने दिखा दिया, बहुत है। जी चलिए अब इनसे पूछते हैं। ठीक है स्वामी आप जी, समझ बताओ। भी जाओगे, जान भी जाओगे, तो भी आप ये प्रोपेगेंडा बंद नहीं करोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपका पेशा हो गया। कैसे? 40,000 आपके मेंबर बन गए, रोज डॉलर आ रहे हैं, मतलब बंद करो। अपने हक की बात करना प्रोपेगेंडा है ना। अरे हक की बात पैसे के लिए की जाती क्या? धंधा बना रखा है हक की बात करने का। अरे धंधा बना रखा है, बिजनेस बना रखा है, धंधा बना रखा है, तेरे बापू ने जो धंधा बना रखा है ब्राह्मणवाद का, तेरे बापू ने धंधा बना रखा ना। अबे तेरे तो बापू तू ने गाला बना कर रखा दे है, और मेरे पैसे बाप ने। कमाए, वाह जी वो वाह। तेरे मार जुतियां तेरे वक्त सिद्धा कर दूंगा कुत्तिया, बकवास नहीं करनी थे। साढ़े तेरा स्वामी सुमी मैं चक के मार मारूं। दबाओ, रुको, अरे साला जुतियां दा भुखा तू प्रेम स्वामी। मनीष सर रुको ना, और बढ़िया तरीका है अपने पास, रुको। देखो भाई, ये इन्होंने क्या कहा कि जो बहुत पढ़ा लिखा होता है वो क्या हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है। आहा, अच्छा मिक्की भारद्वाज भाई भी आ गए। को दबाई रखना, इसकी चोंच दबी रहे। कर दे भैया शेयर, कर दे मेरा स्क्रीन शेयर कर दे भैया। ये देखो भाई, बहुत दिन बाद निकला। ये देखो भाई, बहुत इनके हिसाब से पढ़ा लिखा आदमी राधे से चतुर्वेदी ब्राह्मण चुटियादारी ब्राह्मण क्या वाक्य तंत्र में क्या लिख रहे हैं? पढ़िए। तो नीच व्यक्ति, हे प्रेम स्वामी, सुन तू नीच ब्राह्मण, जो नीच व्यक्ति योनि की निंदा या उससे घृणा करता है, हे देवी प्रोपेगेंडा की बात करने वाले प्रेम स्वामी, सुन, शिव की आज्ञा से वो रो नरक में जाता है, ये सत्य है। कामाख्या देवी कहाँ रहती है प्रेम स्वामी? तुझे तो प्रेम करते करते पता चल गया होगा। चूतिया ब्राह्मण सुन, कामाख्या देवी योनि के मध्य में रहती है। योनि के चारों ओर उगे हुए चिकुर में योगिनी रहती है। आहा, धन्य हो गए भाई। राधे श्याम चतुर्वेदी जी ने इतना ज्ञान हासिल किया कि शूद्र दलितों से आगे निकल गए उनकी जाति। यही ज्ञान था। त्रिकोण में शिव, विष्णु और ब्रह्मा रहते हैं, इसलिए अपना कल्याण चाहता है। हे प्रेम स्वामी, तो साधक योनि की निंदा ना करे। क्या करे? योनि की निंदा करने वाला पूर्णतः नष्ट हो जाता है। और हे देवी, योनि की प्रशंसा करने वाला तत्क्षण शिव हो जाता है। मेरा भोला है भंडारी, करे प्रेम स्वामी की सवारी। मैं योगी के महात्मा और योनि पूजा के फल के विषय में क्या कहूं? चंचलता के कारण थोड़ा सा कह देता हूं। हे कामरूपिणी, क्षमा करो। साधकाधीश व्यक्ति योनि के चुंबन, लेहन यानी चाटने, दर्शन स्पर्शन से कल्प वृक्ष को भी पार कर जाता है। प्रेम स्वामी, तुम्हारे जो पंडित लोग हैं, जो ब्राह्मण तुम्हारे जो भाई बंधु हैं, जो इतना ज्ञान हासिल किए कि आगे निकल गए भाई, पूरी दुनिया से आगे निकल गए ना, इतना आगे निकल गए कि अब दिख ही नहीं रहे कहां पे। अर्थात कल्प वृक्ष से बढ़ के कामना पूरक हो जाता है, वो सबको मुग्ध कर देता है। लिंग योनि का ये समाख्यान ब्राह्मण देवता ही बता सकता था, चतुर्वेदी जी बता रहे प्रेम स्वामी। सुन, कामाख्या की प्रीति को बढ़ाता है, वही उस कामाख्या का जीवन है। हे गिरजे, अधिक कहां तक कहा जाए, इस कारण सब प्रयास कर, योनि पूजा करनी चाहिए। आहा, इतना ज्ञान टपका रे बाबा, क्या ज्ञान टपका। आहा, वाह वाह। इनका ज्ञान अरे विजेंद्र यादव जी भी आ जाओ भाई साहब, ऊपर आ जाओ। ले इसको भी लो, दे देते हैं, इसको भी लो। हाँ, ये इसको ब्राह्मणों की बड़ी चाटने में मजा आता है ना। वो तो टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल नहीं करने देता ब्राह्मणों की, ये चाटता है विजेंद्र यादव उनकी। वो कहता है पंडित जी कहाँ टट्टी साफ करोगे, मैं चाट लेता हूँ। ये विजेंद्र यादव दे देना इनू, ये जे करना चाहता मैं टिश्यू पेपर प्रोवाइड कर देना इनू, कोई चक्कर नहीं। अच्छा भाई बोल क्या रहा है? चिकुर से क्या हुआ इसके अंदर? जरा इसकी चोंच खोल के दिखाओ, इसका मुंह फाड़ के दिखाओ भाई। हाँ भाई, जैसे पिछवाड़े में बड़ी बड़ी मिर्ची लगे तेरी मैं सारे मामा तेरे पिछवाड़े सारे मैं मिर्चा पा के जुतियां बेरू तेरे में बकवास करता को तू। चलो तोड़ देखो स्वामी तेरे में स्वामी बना तेरे में कर दो इधर तेरे में। मनीष वीर, एक गौमूत्र की धारा बाहर निकालते हुए प्रेम स्वामी, वाह वाह, बड़ी बात करें। इतना पढ़ाई किया, आगे निकल गए, बहुत आगे। जैसे ही मुंह खोला
गोबर ही गोबर आपने जरूर निकाल दिया हाँ। पंडित जी, वाह वाह, मजा आ गया। हाँ भाई विजेंद्र जी को भी दे दो। मिक्की जी बात करिए। हाँ, प्रेम चोपड़ा भाई, क्या दिक्कत है, कौन हो आप? जी ये अमृत तिवारी भड़वा है, ये अब सबसे क्या बात है, क्या बात है स्वामी। ओए स्वामी, अबे ओए, स्वामी, एक मिनट, एक मिनट, नहीं, ये नहीं करना मेरे भाई, किसी भी धर्म के विषय में इस तरह की बातें नहीं करते। मैं मानता हूँ तू गौमूत्र कहाँ पीता से है है, भाई तू? दिन भर चिकुर चिकुर के ध्यान में रहता है, मगर ये भी कहाँ याद से है? रख कि योनि के बीच में कौन रहता है। योनि के बीच में भारद्वाज जी विष्णु और पहले शिव इस रहते अमृत हैं। भड़वे को रौ चुप नरक कराइए, में रहने वाले प्रेम स्वामी सुन, वो मेरा इसको भाई दफा करो, है, पहले तो बात गाज के होगी ना मुंह यार। से गरारा करने वो वाले मेरा प्रेम भाई स्वामी है। सुन, तू पहले ये बता कहाँ यही रहता हाल है? होगा तेरा हर समय। जो पहले अपने अमृत आपको तिवारी इतनी भड़वे को बंद कराओ। घटियापंती के साथ में अबे ओए भड़वे- स्वामी, भड़वा अबे गिरी ओ तू कर रहा है। कुत्ते, अबे अबे ओ यार स्वामी ये अब गधे, खेला जाएगा ओए खामखा। ओए स्वामी यार एक मिनट, तरीके से साले तेरा मैं है। स्वामी पुनः यहीं पे एक निकालूंगा। मिनट, एक मिनट में बात कर लूं यार प्लीज। हाँ चोपड़ा, कहाँ से है भाई तू? जब मैंने पॉइंट किया ना कि एजुकेशन पे, तो तुम्हारी फट गई कि अब हाँ अरे यार एजुकेशन कितनी है तेरी? कितनी अच्छा, अपनी एजुकेशन है डिग्री ये बता तू, कितनी प्रेम स्वामी एजुकेशन डिग्री है? बता तू डिग्री अपना। बता, प्रेम स्वामी कहाँ डिग्री से बता पढ़ा अपना, है? डिग्री बता, कहाँ से पढ़ा है? कितनी डिग्री है? कहाँ तक आजाद पढ़े हो जी, बताओ, डिग्री बता भाई। हम जो बात करें तो उसके आगे बढ़े या गाली गलौज में भी करूं फिर? गाली गलौज अच्छा कर अच्छा नहीं ठीक रहा, है मैं ठीक पूछ है, रहा हूँ कि तुम्हारी- ओके ओके, तुम्हारी मिक्की से बात education करने क्या है? देते हैं, मिक्की भाई से बात करने देते हैं। हाँ मिक्की भाई यार करो। ये हाँ, एक मिनट education प्रेम ये क्या है? स्वामी चवन्नी जी, चवन्नी के जो बिठा रखे हैं आपको किसी काम के नहीं है, रुकिए ना, ये रुकिए ना, मेन प्रेम पॉइंट पे स्वामी डिरेल हेलो, करने के लिए बिठा रखे हैं। अरे ड्रिल रुकिए रूल रुकिए, नहीं, झगड़ा इंग्लिश में झगड़ा यूज नहीं, मत झगड़ा कर। नहीं, फिर तुझे समझ झगड़ा नहीं नहीं, आएगी सोच कि में मैं- कौन क्या बोल रहा गौमूत्र है। टपका दो। समझ रहे हैं? झगड़ा अच्छा नहीं, लेकिन इनसे दो मिनट एजुकेशन रुकिए, पूछना है। एजुकेशन नहीं, कितनी है ये रुकिए ना, बता रुकिए मुझे। ना। नहीं नहीं मैं आजाद प्रेम जी, स्वामी हम जो जी, बात कर रहे थे उसके आगे बढ़े या फिर गाली अरे गलौज करें? पढ़ाई मैंने कितनी कहा की है वो एजुकेशन स्वामी जी, की पढ़ाई कमी की के बात बता कर कारण रहा हूँ दो। मैं। बड़ा आदमी एजुकेशन पिछड़ता लोगों है। को आके बताए, पढ़ाई बताओ, पढ़ाई बताओ। हाँ, कितना पढ़े हो? मैं 5वीं फेल हो बोल भड़वे। ये भाई ये देखो, ये ओए, पंडित आया। हेलो हेलो, बस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पंडित एक मिनट, एक मिनट, एक भारद्वाज जी मिनट, आपको नहीं पांचवी लगा फेल। अमृत तिवारी रुको को रुको बंद रुको, करो। पांचवी फेल के साथ, अरे सर सर एक मिनट एक छत्तीसगढ़ में मिनट एक 8वीं मिनट तक पास एक कर मिनट देते ये हैं बोल, यार। एक अरे मिनट सुनो यार। सुनो न्यूटन जी, ये बोला 5वीं फेल हूँ भड़वा, यार मतलब 7वां भड़वा भी। अरे अरे यार तभी तभी ये सबके लिए भड़वा शब्द इस्तेमाल कर रहा, स्वामी मतलब जी, 5वीं फेल भड़वा आपको ये। पैसे कमाने, अरे भाई पैसे कमाने का मंत्र बताता हूँ। आजाद जी हम लोग बात करें, आजाद जी, ये तो क्या है, ये कोई बातचीत होना है, ये तो यार अरे तो बताओ ना एजुकेशन तो क्या है, करने का मतलब तो एजुकेशन फिर क्या है तो आपका? यार, अब्यूजिंग वर्ड क्यों यूज कर रहे हो भाई तुम? यार गाली गलौज एजुकेशन करोगे अच्छा तो बात हम करो भी। फिर। नहीं, गाली चलिए मैं बात आपको करो ये यार, बता ये रहा तो- हूँ। ये झगड़ा रुकिए ना, ये झगड़ा मत करो। स्वामी जी, हाँ, वो उपनिषद तुमने पढ़ेंगे की ना पहले। पेपर। गालियां यार सबसे पहले उपनिषद तुमने पढ़ेंगे दी। ना, पढ़ा दो भाई इनको। रुकिए उपनिषद पढ़ेंगे, ये देखिए। नहीं मैं नहीं कौशिक की पढ़ता, मैं पॉइंट उपनिषद, पे सुनो, मुझे कुछ मत दिखाओ, नहीं, मैं कुछ नहीं, पढ़ने रुकिए वाला ना। नहीं हूँ, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, पॉइंट पे रहूंगा, क्या बाकी point है फालतू की तुम्हारा? बातें ये नीचे। बताओ। पहले क्या पहले point हम है? अरे पढ़ेंगे, तुम पहले पढ़े लिखे नहीं, नहीं हो ना यार, आप धन देखिए धन कमाने मैं का पॉइंट तरीका पे है डिरेल भैया। नहीं करना चाहता। प्रेम स्वामी आप जी, रुकिए पॉइंट पे ना। ये बोलो कि हम हार गए, कौशिक की, तो ये दिखाते रहो, मैं कोई देखने वाला अरे नहीं। इसके बाद आते ना पॉइंट पे, इसके बाद इनका आते मुझ हैं पे पढ़ने कोई के असर बाद। नहीं पड़ने वाला। यार उपनिषद पढ़ रहा हूँ यार, आप इतना दिक्कत नहीं हो रही है ना, आपको, उपनिषद मैं से भी दिक्कत है। देखिए पढ़ो मैंने न्यूटन मैंने जी, जो है पढ़ो कि नहीं पढ़ो है? न्यूटन जी, आप पढ़ो पढ़ो न्यूटन जी, आजाद भाई पढ़ो आजाद, न्यूटन इसको जी, म्यूट करो। ना गौमूत्र से पढ़ो चिपका आप, दो। पढ़ो 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 चलिए चिपका। देखिए, कौशिक की उपनिषद किसी से धन प्राप्त करने, हथियाने का तरीका बताते हुए लिखता है कि उत्तम धन पाने की इच्छा करने वाला मनुष्य पूर्णिमा या अमावस्या को अथवा शुक्ल पक्ष में किसी भी शुभ नक्षत्र में अग्नि सिद्ध करे। ठीक है, अग्नि के चारों ओर भूमि को झाड़ कर उसके चारों ओर दर्भ नाम की घास बिछाए, जल के छींटे लगाए और दाहिना घुटना झुकाकर स्त्रुवा से या चम्मच से या कासे से किसी पात्र से आगे लिखे मंत्र को बोलकर आहुतियां डाले। आहुतियां दे चुकने के बाद नाक से उस धुएं को सूंघे और सारे शरीर पर सारे शरीर पर घी भर ले। तो फिर जी आपको सारे शरीर में घी भर लेना है। इसके बाद चुपचाप उस व्यक्ति के पास जाए जिससे धन लेना हो। उससे कहे कि मुझे यह दो, या उसके पास किसी दूत को भेजकर अपनी मांग रखे। वह सुनकर वशीभूत
हुआ मांगी हुई चीज आपको खुद ब खुद दे देगा। यार गजब। और ये भाई वो मंत्र गिरे मंत्र नीचे पढ़ो कौशिक भाई। अथ धूमम ध्रुवकंधम गंधम आहा प्रेम स्वामी ले तेरे मुंह पे मंत्र प्रजीघ्राया मारा। जलपने नागा न्यू विमृज वाचमयम अभिप्रीवर्जिताथम ब्रूयाज दूतम व प्राहिणुलु याल भवते है वह कौशिक की दिशा दो ढकती। तो भैया आपको गजब गजब यार क्या। आपको आहुतिया का बाद नाक से उसको धुएं को सूंघना है और सारे शरीर में घी मल लेना है। उसके बाद अंबानी के पास जाना है और उसको बोलना है भैया तो अपना पैसा मेरे को दे दे, वो सारा पैसा आपको तुरंत दे देगा। ये देखिए शॉर्टकट टेक्निक। चलो अभी प्रेम स्वामी। इसकी इसकी चोंच खोलो थोड़ी सी। हाँ प्रेम स्वामी भाई, बात को आगे बढ़ाएं या ये फिजूल की बातें चवन्नी चवन्नी करें? आगे बढ़ा लो, अरे चलो तो बताओ, आगे बढ़ा लेते हैं, आगे बढ़ा। आगे बढ़ा गाली लेते नहीं हैं। बकनी तो मैं रोज आता हूँ, आगे, आगे। 2-4 गालियां देके जाता हूँ फिर। नहीं नहीं सीमित यार, बात आप नहीं, मैं तो रोज आऊंगा नहीं ना, तो आगे आप वाले हमेशा गाली जब देके भी चला आते हो आप जाऊंगा। ऐसा नहीं भगवान होता। शंकर, कृष्ण जी, राम Come जी to को the गाली point. बक के चले जाते हो। आगे बढ़ा Come लो, to the बात point. आगे बढ़ा लो। हाँ। बात आगे बढ़ा लो। तो बात हो रही थी कि कोई पिछड़ता क्यों है, कोई अगड़ा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास राइट एजुकेशन नहीं होती, वो सही तरीके से दुनिया को, संसार को, बाजार को, मार्केट को नहीं जानते, इसके लिए वो पिछड़ जाते हैं। तो उनको पिछड़ों को अगड़ा बनाने के लिए उनको जो नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? नॉलेज जो कौन सा अगड़े वाला? हैं। सुनो, एक चुपचाप बैठ सेकंड रहा, अमित ब्रो, तू बीच में मत बोल। ओए ओए सरदार हेलो, जी बीच में बात चीकूर कर, नॉलेज, ओए ओ भाई ओ भाई, चीकूर वाला नॉलेज चाहिए। जब तुम उनको इससे बात चीकूर कर। चीकूर नॉलेज बताओगे ना, तब वो अगड़े हो जाएंगे। हाँ, ये वाला नॉलेज। यार मैंने इस पूरे पॉइंट से आगे निकल जाओ, तू बहुत चुप रहना बेइज्जती हो रही है यार, तू आपकी। मेरे को गद्दार भी यार, दया आ क्यों तू रही है। बीच में बोल रहा है? तू द्वार पे रखा हुआ कुत्ता है, चुपचाप वहीं खड़ा रहे, आगे मत बढ़, यार वहीं खड़ा देखो, रहे। शंकर जी को अरे कुत्ता अब बोला यार यार, ये प्रेम स्वामी यार शंकर जी को कुत्ता बोला। यार मैं बात कर लूं मनीष थोड़ा सर भी, यही मनीष चाहिए सर क्या आ जाए। मैं प्रेम स्वामी जी? मैं बात कर लूं इनसे? हाँ 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 करो, जी कर लो, इससे तो खेल हाँ। रहे हैं हम लोग, आप भी खेल आ रहे जाओ हो। मनीष सर आ जाओ। हाँ हाँ, प्रेम चोपड़ा जो भी, यार आपका असली नाम नहीं है तो मैं स्वामी स्वामी किसी को बोलता नहीं हूँ, पहली बात, ठीक है। आपने बोला कि अगड़ा पिछड़ा, वैसे तो इतना मैंने देख लिया गूगल करके अगड़ा पिछड़ा क्या होता है, लेकिन राइट टू एजुकेशन का आपने बोला है, उसका रीजन क्या है कि उनको क्यों नहीं मिली एजुकेशन? उसका रीजन क्या है? बेसिक रीजन क्या था उनका कि उनको नॉलेज नहीं मिली? किसने उनको रोका था, ये बताएं आप। रुको, हाँ भाई प्रेम एजुकेशन चोपड़ा बताओ। फैमिली टू फैमिली मिलती थी हाँ क्या जी? उस समय, उस जमाने में जो एजुकेशन थी वो फैमिली टू फैमिली थी। घंटा कैसे फैमिली थी? टू फैमिली। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा सर, इनसे मेरी बात फैम- कर लेने दे, मिक्की भाई को कर मेरी लेने दे थोड़ा। मेरी फैमिली, वैसे आपका पूरा नाम क्या है पहले ये बताओ आप, उसके बाद मैं बात करता हूँ। पूरा नाम, मेरा तो पूरा नाम आपने देख लिया, रियल नाम ये है, कैमरा ऑन करके आईडी भी दिखा दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा। अपना नाम बताओ पूरा क्या है? पॉइंट पे बात करो, हाँ पॉइंट ना पे नाम बात करो, पूछो, अपना पूरा नाम बताओ जाति क्या है? पूछो, ना एड्रेस पूछो, ना सर, कुछ नहीं पूछा। एड्रेस पूछ बात ही नहीं प्रेम रहा, knowledge चिकूर की हो रही नाम है इसका। एड्रेस निक्की भाई पूछ ही इसका नहीं नाम रहा, प्रेम पूरा नाम चिकूर है, नहीं, प्रेम चिकूर। कुछ नहीं अपना पूछ रहा, पूरा- कुछ पूछना क्या ही नहीं हो? है, पॉइंट पे बात एथियस्ट करनी हो, एथियस्ट हो, है। लास्ट में एग्नोस्टिक पॉइंट हो, पे क्या बात हो? करनी है ना। मैं नहीं ना कास्ट पे बात ही एथियस्ट नहीं कर रहा हूँ, हूँ। ना मैं आस्तिक हूँ, ना इग्नो- नास्तिक हूँ, मैं रियलिस्टिक हूँ, रियलिस्ट, वाह वाह, यथार्थवादी हूँ। अच्छा आहा। मतलब रियलिस्टिक हो, ठीक है जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि बंदर उड़ सकते हैं? हाँ? बंदर उड़ सकते हैं, कभी देखा है? बात शिक्षा की हो रही है, आप चले गए। अच्छा शिक्षा पे, ठीक है, शिक्षा पे बात कर लेते हैं, शिक्षा पे बात कर लेते हैं। आपने बोला कि फैमिली टू फैमिली नॉलेज होती थी, ठीक है, हाँ, वो उस समय आगे ऐसे प्रोवाइड होता था। करते थे। हाँ फैमिली टू फैमिली, ठीक है, जी जी, हाँ कब से था ये? हजारों सालों से यही परंपरा सारी दुनिया में। हजारों सालों से। जी, प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ क्या है? हाँ तो जो आपको आपको जो पुरानी आपको सुनिए, आपको जूइश का पता है? जूइश, बता दो जूइश का पता है आपको? क्या पता होना चाहिए जूस का। नहीं, जूइश रिलीजन के बारे में पता है आपको क्या है वो? मैं तो क्या, जूस तो बहुत बहुत कुछ है, उसमें से क्या पूछ रहे हैं आप मुझे? नहीं मैं एजुकेशन के हिसाब से ही पूछ रहा हूँ, वो भी ऐसे ही करते थे क्या?
उनका सोशल स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता कैसा था। हाँ, भी तो कबीलों बात में बटा वही हुए है ना। उनके भी आपको जो कबीले थे। रेस्टोरेंट का पता है, जो रेस्टोरेंट कौन नहीं, सा उसका है? भी मुझे खास नहीं पता उसका भी। ठीक है, आपको सिर्फ अपने इस रिलीजन का पता है, जो रिलीजन भी नहीं है इस basically। रिलीजन का नहीं, इस एरिया का। एरिया का, अच्छा। ओके। अफगानिस्तान, एरिया कौन सा है? भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हाँ, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, हाँ, थाईलैंड, हाँ, श्रीलंका, हाँ, ये जो हाँ, साउथ ईस्ट एशिया है, इसके हाँ, बारे में हाँ, मेरी स्टडी है। स्टडी है, ठीक है। तो आगे सुनो, पहले मैंने एक पहले रिसर्च किया, राजा सुनो कौन सुनो हुए थे? सबसे ज्यादा सुनो, एक एम्पायर रिसर्च। किसका था? अरे ये तो बता दो, सबसे ज्यादा एम्पायर किसने फैलाया था? कौन से राजा ने फैलाया था? ये तो बता दो। अरे यार, फिर तुम वो आप एम्पायर किस पे जाओगे, फिर वो शुंग पे नहीं जाओगे, नहीं, फिर अशोक मैं पे मैं जाओगे, फिर मैं मौर्य पे अशोक पे जा ही नहीं जाओगे। रहा, मैंने सिंपल नहीं एक नहीं क्वेश्चन नहीं, पूछा, मैं रिलीजन पे हमारी जा ही बात नहीं रहा, छोड़ एजुकेशन दो। पे वहीं रहो। नहीं नहीं, ठीक है, उछलना एजुकेशन नहीं, उछलना नहीं, बताओ आप। तो नहीं उछलना, एजुकेशन। ठीक है, और सुनिए, तमीज से बात करो। मैंने एक ठीक रिसर्च है, की है, हाँ सुनो ना, हाँ, एक रिसर्च की है। मैं बहुत से पिछड़ों के घर में गया हूँ, उनके घरों में रहा भी अच्छा, हूँ। और पिछड़ों के घरों का जो वातावरण है और जो अगड़ों के घरों का वातावरण है, जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ की वो शब्दावली कैसे अलग हुआ? है। कैसे 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 हुआ? कैसे? कैसे हुआ वो? नहीं नहीं, क्या अंतर है? अब क्या अंतर ये बताऊं या कैसे हुआ ये बताऊं? नहीं नहीं, दोनों अंतर बताओ, क्या है, एक पहले एक यही करके। बताएंगे। मनीष सर रुकना, आप रुकना। भारद्वाज जी क्या बताऊं, आपका जवाब दूं या तिवारी जी का जवाब दूं? नहीं, नहीं आप नहीं, मेरे क्या बड़े भाई अंतर तिवारी देखा जी का आपने, जवाब दो। अंतर बताइए। अंतर ये होता है कि जो अगड़ों के घरों में बच्चों की एजुकेशन की बातें होती है, कौन सी जॉब करनी इसकी बातें होती है, देश की बातें होती है, राष्ट्र की बातें होती है, धर्म की बातें होती है, न्याय की बातें होती है, और साइंस, पिछड़ों के घर में क्या होता है? एक सेकंड, धर्म क्या अमित ब्रो, हाँ, सुन मेरे लो। को रिप्लाई हाँ। करने देना। यार ये बीच में बोल पड़ता, पूरा मूड का अरे यार बोलो ना हेलो, बीच में। तमीज से बात हाँ, करो, मैं तमीज उनको से। बोल रहा हूँ ना, अमित भाई को। नहीं, तो अब अभी आप इसका अपनी बात टैटो वाला पूरी करो। कहूंगा मैं, रुको ना। इसको मेरे को पूरी थोड़ा बात टाइम करने दो, दो। फिर आप करना अमित भाई। हाँ, करो। देखिए, मैं हाँ। सुनिए सर, मैं ये समझ गया कि यहाँ बात नहीं होती है, यहाँ अपमान करने का षड्यंत्र चल रहा है। अपमान, यार, आप कोई सुनो भाई, अपमान एक मत अब कर रहे यार, अब आप गालियां आजाद, आप दे रहे अब हो। अब मेरे ख्याल से ना, गालियां आप दे आजाद, रहे हो, अपमान हम कर रहे हैं। आजाद आजाद, अब मेरे ख्याल से ना इस चूतिए का टैटो दबाने का वक्त आ गया है ना। इसने क्या बोला? इसने बोला मैं अगड़ों के घर में जाता हूँ, वहां पे साइंस का बात होता है, विज्ञान का बात होता है, मैं अपने धर्म का एग्जांपल दे बात रहा होता है, हूँ संस्कार का अमित बात भाई। होता है। अमित वाह भाई, रे मैं अपनी गधे टुन्नी वाह! आज तक मैंने तेरे जैसा महापरम गधा नहीं देखा भाई अपनी लाइफ में। अमित भाई, ये मेरे को अपना बंदा एग्जांपल यहीं देने पे ही देते। बैठे बैठे जातिवाद कर गया। मैं ये अपना यही कर एग्जांपल गया। दे ये रहा देखो, हूँ। इस परम टुन्नी की अकल देखो भाई। हाँ, वही अमित भाई, वाह रे आपने गधे वाह! अब तेरा मेरा अपमान टाइम नहीं ले होगा, लिया अब ना आपने। तेरे को ना रगड़ा जाएगा जमीन मैं पे। अपना एग्जांपल ठीक है, देके इनको बात ये करने वाला था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ। अब आपने इससे मेरा ना टाइम ले लिया। मिक्की भाई, इससे हाँ, क्या इन्होंने बात मेरा करोगे? तो सीधा सीधा जातिवाद कर रहा है। ये बोल रहा वही है तो अगड़ों मैं घर में ही नहीं, मैं विज्ञान उसी में से सिखा बात रहे नहीं हैं। कर, मैं अपना एग्जांपल देके बात कर रहा था। तो मैं अपना खुद का पर्सनल एग्जांपल देके बात करने वाला था इससे। इसने बोला ना अगड़े मतलब जो सुपीरियर होते हैं उनमें ये होता है, ये होता है, तो मैं अपना एग्जांपल देके बात करने वाला था, लेकिन तो इसलिए मैं बोल रहा था। इसने बोला ना पिछड़ों में ये होता है, अगड़ों में ये होता है, तो अपना एग्जांपल देके बात करने वाला था मैं। नहीं, आप करिए करिए, आप करिए। हाँ, तो आपने बोला ना अगड़ों में विज्ञान की बात होती है। मेरे भाई 10वीं तक हम बंदे पीटते थे, ठीक है, हरियाणा में। 12वीं क्लास में घर वाले तंग आ गए थे, इसलिए न्यूजीलैंड भेजा था। ज्ञान धर्म बहनचोद घंटा कुछ नहीं पता था हमें, ठीक है, साइंस सुइंस क्या करना था क्या नहीं, ठीक है। और तू अगड़े पिछड़े ये घंटे वाली बातें कर रहा है, ठीक है। एजेंडा चल रहा है, दिमाग में जो गोबर भरा है वही बोलना है आपको। दिमाग में गोबर नहीं भरा बेटे। अबे, हरियाणा में ना, हरियाणा में कभी आके देखियो, कभी घुस के देखियो हरियाणा में, नंबर एक बार मिला लियो, ठीक है, घुसने में नहीं देंगे, चाहे जहां का मर्जी हो, ठीक है, इतना बता दूं तुझे मैं। आजाद जी आगे सुनो, ये मुझे पता है, ये लोग अरे तमीज से बात कर, सुने, तमीज यार से बात उनकी करो। बात ये बोल, लोग नहीं सभी। हाँ, ठीक है, वरना देखिए यहाँ से सारी लैंग्वेज आती फिर है आपको हमें, अपमानित ठीक है? करके थोड़ा ध्यान से। तो कर रहा हूँ मैं यहाँ से दूसरी पे आ सम्मान गया से ना, सभी लोग आपसे बात कर रहे हैं और आप हरियाणवी यहाँ लैंग्वेज पर का तुझे पता नहीं है। फिर पंजाबी तो फिर भी थोड़ी बहुत ही मीठी लगती है, गालियां भी। हरियाणवी में आ गया ना, तो फिर ये अगड़ों के घर में क्या क्या चल रहा है भाई, तो थोड़ा फिर ये अभी क्या देख लेते अपन हैं ना। झगड़ा कर लें पहले? नहीं, झगड़ा हाँ भाई, नहीं, ये अगड़ों के घर में कौन सा विज्ञान चल रहा है, तमीज थोड़ा से ये बात देख करो लेते हैं। जरा, तमीज से ये बात देखो, करो। ये अगड़ों के घर का विज्ञान दिखा समझा? देता हूँ मैं।
तमीज से बात कर बस। सर वेद तो भविष्य पुराण प्रति सर्ग खंड 4 अध्याय 17 में आ रहा है, कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे और घोर तप करते हुए ब्रह्म के ध्यान में मग्न रहते थे। वहां पर ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपनी अपनी सवारी में बैठ के पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले। क्या बोले? उनकी बातों को सुनकर मुनि ने कोई उत्तर न दिया और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहे। चिकुर चिकुर का ध्यान लगा रहे थे वो जो मुनि महाराज थे। उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम के लिए कहने लगे, अगड़ों के घर में कौन सा धर्म, संस्कार, विज्ञान, टेक्नोलॉजी क्या चल रहा था? ये चल रहा था भाई उस जमाने में। लिंग को अपनी उपस्थेंद्री हाथ में धारण किए स्वयं रुद्र महादेव जी, विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए, ब्रह्मा जी कामदेव के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए मोहित होकर उसके वश में हो गए, अर्थात आसक्त हो गए। क्या बोले प्रेम स्वामी? रति देही मदा घूरने, हे मस्ताखो वाली, हमें अपने साथ रति करने दे दे वरना हम प्राण छोड़ देंगे, तेरे सिर पे हत्या देते हैं। ये बोल रहे थे भाई। ये चल रहा है इनके घर में। हाँ, ये चल रहा था। हाँ, मैं भी दिखाऊंगा। हाँ, आप भी चालू करो आप भी। अच्छा, ये मनु को मानते हैं ना आप स्वामी जी? मानता है सबको ही मानते हैं। चलिए क्यों तो नहीं मैं मानेगा? स्क्रीनशॉट करिए। अबे यार, जो भी टुच्ची चीज है ना ये मानता है, सीधी बात है। आप बात करो। चलिए देखिए, ये आया है बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय नंबर 1, मतलब सॉरी चैप्टर नंबर 1, 1-4-3। आप देख लीजिएगा क्या उसका मतलब होता है। तो यहाँ ये लिखते हैं हमारे जो भाष्यकार हैं शंकर जी, वो लिखते हैं, मनु नामक प्रजापति ने अपने ही शरीर से पैदा हुई स्त्री जो उसकी पुत्री के समान थी की पत्नी रूप में कल्पना की और उसी शत्रुपा नाम की कन्या से वह संयुक्त हुआ, अर्थात मैथुन धर्म में प्रवृत्त हुआ। उस मैथुन की प्रवृत्ति से मनुष्य पैदा हुए। मतलब ये इनका एवोल्यूशन है कि भैया पहले मनु पैदा हुआ, मनु से ही आपका शत्रुपा पैदा हुई और शत्रुपा उसकी बेटी थी। मतलब यहाँ पर जो केस चल रहा है वो आपका ब्रह्मा सरस्वती जैसा ही है, और उनसे जो प्रजाएं पैदा हुई वही आज के मनुष्य थे। इससे यह भी स्पष्ट है कि पति पत्नी का वर्तमान संकल्प पहले नहीं था। मनुष्य कभी बेटी से, कभी बहन से, कभी किसी से भी मैथुन कर रहा था, वह अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में। तो मनु द्वारा अपनी कन्या से मैथुन भी एक ऐसी ही विकास की अवस्था थी। तो ये बातें तो हमने कई बार साबित करी है। तो ये इनका धर्म सिखाता है भैया। दैथिलीलाम। हाँ भाई, तो स्वामी जी आपके उपनिषदों में आया है ये? हमारी आस्था हमारी रिसर्च पे डिपेंड है, ये तुम्हारी बकवास पे डिपेंड है। आप जो मर्जी कौन सी रिसर्च पे डिपेंड है? कौन सी रिसर्च है? अरे भैया कौन सी रिसर्च दिखाऊं क्या? और रिसर्च दिखाऊं फिर मैं आपको इधर? नहीं, मेरी तुम्हारी मुझे पता है। सुनो, चलिए मैं आपको महाभारत पढ़ाता हूँ ना। हाँ भाई, पढ़ा। महाभारत आके पढ़ा यार, बकवास सुनने के लिए बैठा इधर यार। बकवास तो आप कर रहे हैं ना, बकवास आप कर रहे हैं, बड़ी बकवास। ये क्यों मत बकवास तो मैं आपको दिखाऊं फिर आपको पढ़ाऊं क्या होती है बकवास फिर आपके? आप ज्यादा जानता हूं मैं, आप क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते हो। कितने पढ़े हो फिर? पूछा तो था कितने पढ़े हो? प्रेम स्वामी कितने पढ़े हो? अरे मेरे से ज्यादा जानते हो। कितने पढ़े हो? मैं पूछ रहा हूँ कितने पढ़े हो? पूछेंगे ना। नहीं, क्या जानते हो? यही गोबर गोमूत्र पी लेना, यही जानते हो ना? गोबर पी लेना, गोमूत्र पी लेना, नहीं यही सिखाया ना आप? योनि में बैठ के भी यार एक बात है, मगर कोई आदमी से इतनी बार उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जाए, वो बताए भी ना यार, ये कैसी अजीब सी बात नहीं है? इसका मतलब पढ़ा लिखा है ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, गधा है साला। तो ये देखिए, ये आया है आपका। भाई गधे का अपमान मत करो प्लीज। हाँ, ये महाभारत के आदि पर्व के 77वें मतलब 70वें अध्याय में ना, आदि पर्व। रेफरेंस भी नोट करते हुए चलेंगे स्वामी जी, है ना। तो ब्रह्मा के बेटे हुए, एक का नाम था दक्ष और उसकी बेटी थी दक्षा, दोनों भाई बहन थे। और दक्ष ने अपनी स्वभगिनी यानी बहन से विवाह किया और उसे 50 कन्याएं उत्पन्न करी। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, ब्रह्मदेव ने अंगूठे से दक्ष पैदा हुआ और बाएं अंगूठे से उसकी बहन। दक्ष की इस बहन का नाम व्यास जी ने नहीं किया है, तो उन्होंने दक्षा नाम रख दिया था लेखक ने।
वंशावली में दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रह्मदेव के नाती कश्यप ने अपनी 13 चचेरी बहनों का समागम किया। तो ब्रह्मदेव का जो नाती था कश्यप, उसने भी अपने 13 चचेरी बहनों के साथ समागम किया। ठीक है। तीसरी ध्यान देने की बात यह है कि ब्रह्मदेव के पुत्र धर्म ने अपनी 10 भतीजियों से शारीरिक संबंध स्थापित किया। तात्पर्य यह है कि इस काल के इतिहासकार महर्षि व्यास द्वारा लिखा गया है कि प्राचीन आर्ष काल में सगे भाई बहन, चचेरे भाई बहन और चाचा भतीजी के बीच में शरीर संबंध हुआ करते थे। अच्छा। और ये कई सारी बातें हैं इसमें, अब मैं आपको कहाँ तक आपको मैं ले जाऊं, चलिए छोड़िए। तो ये धर्म की बातें करते हैं क्या प्रेम स्वामी जी, आपके अगड़े लोग, ये बताइए। अनम्यूट कर लो भाई प्रेम स्वामी। प्रेम स्वामी अनम्यूट कर लो, म्यूट हो गए आप। अबे वो ज्ञान लेने गया है भाई। आ गया। हाँ, आ गए। बोलो। पिछड़ा कहते हैं ना, दलित वर्ग, उनके घरों में गया, आदिवासी घर में नहीं गया, लोहार के घर में गया, ठीक है ना, जुलाहे के घर में गया, इनके घरों में जा, क्योंकि मैं ट्यूशन टीचर था तो उनके पास जाता ही था मैं। कौन सा सब्जेक्ट? मैंने वहाँ देखा। सुनो, बीच में बोलोगे यार, फिर इसका मतलब आपको सुनना नहीं है यार। सब्जेक्ट तो भाई आपको सब्जेक्ट पूछ लिए क्या यार, गुस्सा कर रहे हो हर बात पे? तो हर बात में सवाल पूछोगे यार, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा कॉलेज है, तो यहाँ क्या करने आए हो यहाँ पे? यहाँ पे ढबली बजाने हो? अबे सवाल करोगे तो हम सवाल ही पूछेंगे और क्या करेंगे? हमें सत्संग सुनने तो बैठे नहीं हम आपके। बात तो पूरी है ना, तो वो तो बता दिया ना आपने, अपना कास्टिस्ट माइंडसेट बता दिया कि अगड़ों में ये होता है, पिछड़ों में ये होता है। वो जैसे वो हारमोनियम सिखाने जाते थे तेरा अपना तेरे में स्वामी बुना, तेरे में कटना बहुत बुरी तरीके ना, तू चक अपना स्वामी सुमित हो निकल जाता हूं अहीं तक चंगे पहले स्वामी नहीं मानीदा। हम तो तेरे रामकृष्ण को नहीं मानते, तू तो है ही कौन है स्वामी? केड़े किथे दा स्वामी तू? ए स्वामी सुमी जो तेरे को कहते होंगे ना, पांव को हाथ लगाते होंगे, वो हम नहीं है। हम बता दें तेरे को पहले ही, ये किसी वो उसमें मत रहना गलतफहमी में। लिख के आ गया प्रेम ते नाल स्वामी, ना तेरे च प्रेम ना तेरे च स्वामी। साला अपना नाम ही सही कर ला, और नहीं कुछ तो सिवाय गाली वगैरह कुछ नहीं की है इसने। हाँ, गधा चूतिया होना चाहिए तेरा नाम, प्रेम स्वामी नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें नहीं है तेरे में। बोल रहा हूं तो चुप करेंगे तो बोलूंगा ना मैं, और चुप करेगा तो बोलूंगा। और मैं चुप ही सीखा तेन में जो क्या, जो मैं क्या बोल रहा हूं तो बोल रहा है नहीं, मेनू मेरा जवाब जरूर देना, तू बोल रहा। अच्छा ठीक है भाई, 2 मिनट चुप हो जा, गल पूरी हो, फिर पूरा बोली भाई। 2 मिनट हो रुक जा, मैनू 2 मिनट सिर्फ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਸਟਿਸਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੂ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਕਰਤੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਭੌਂਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਭੌਂਕਦਾ। ਸਾਲਿਆ ਸਵਾਮੀਆਂ ਸਮੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਦੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮੁੱਲੀ ਆ ਤੂੰ? ਹੈ ਹਲਿਆ ਕੁੱਤਿਆ ਬਿੱਲਿਆ ਜਿਹਾ लंडू। एक बंदे नहीं, एक बंदे साले कास्टिस्ट लोग हैं ये साले। कल वो आया था, कहता बदसूरत है, ये कहता है कि मैं उनके घर में जाता हूँ, उनके घर में अलग बातें होती हैं। ऐसे साले गंदे लोग हैं ये, कास्टिस्ट लोग हैं साले। मरने वाले हम लोग हैं इस देश के लिए, ठीक है? हम हमारे लोग मरे हैं। तुम तो साले उनकी गांड चाटते थे अंग्रेजों की। वो कहते थे, वो टट्टी करके आते थे, तुम पीछे पीछे घूमते के, कहाँ की वाल्टर साहब आपने? अच्छा वो फिर मैं आपकी चाट लूं, आपको कहीं टिश्यू पेपर ना इस्तेमाल करना पड़ जाए। साले हमें बताओगे हम क्या है? साले नेशनलिज्म हमारे हम हैं भारतीय। तुम क्या? तुम ब्राह्मण हो सिर्फ, दैट्स इट। तुम ब्राह्मणवाद बचाते बचाते आप देश के टुकड़े करवा लिए। आप इतने बड़े गधे हो। मैं आपको एक और ये सुन रहा है ना स्वामी, इसको पूछना। जब मुसलमान आए, मुसलमानों ने सर जातिवाद के अगेंस्ट कोई काम नहीं किया। इन्होंने मुसलमानों की कितनी देर चाटते रहे ना सर। अगर अंग्रेज नहीं आते तो कभी भी मुसलमान जाते वहां से? कभी नहीं जाते। अंग्रेजों ने निकाला। अंग्रेजों के खिलाफ ये तो फिर भी नहीं लड़े तो फिर भी हमारे लोग ही। वो इसलिए लड़े क्योंकि, और ये अंग्रेजों के अगेंस्ट सर पता क्यों इतने ज्यादा? क्योंकि अंग्रेजों ने फिर भी कहीं ना कहीं इंसानियत की बात की। और इंसानियत और ब्राह्मण ये तो साले इतनी दूर हैं भी, इन्हें देखने को भी नहीं मिलते एक दूसरे को। जहां पे ब्राह्मण होगा वहां पे इंसानियत नहीं होगी, ये सीधी सी बात है। अच्छा स्वामी भाई मेरे नाल नहीं इदां दी गल करनी, प्यार ना तू करके तूने शुरू किया है अमित तिवारी से, तू करके बात करनी, तभी हम गर्म हुए हैं। तेरे से प्यार से बात कर रहे थे। एक छोटी सी कहानी सुनो।
एक सांप था, उसने पंडित जी को डसा। एक सांप था, उसने पंडित जी को डसा, पंडित जी बच गए, सांप चल बसा। चलिए चलिए भाई, अब टाइम हो गया इनका राजकीय अपमान के साथ इनको विदा करने का। नहीं, इसकी चोंच तो खोल दो यार, एक बार इसकी चोंच तो खोल दो भाई, मुंह से क्या हंसता है देखें तो। चलो खुल गई भाई। सुनो, तो उन घरों में बच्चों को, उन घरों में बच्चों को मैंने कुछ नहीं बोलने दो किया, ना मैंने सर, इसको उनको बोलने दो ना। अंधा कुटिल सांप पढ़ाया बोलने होगा दो और तुम्हें क्या सर। पढ़ाएगा? चलिए चलिए बोलिए। हाँ, उन अरे बच्चों को सुनो नंबर सुनो के लिए सुनो, कोई कोर्स नहीं करता। अच्छा, बाप पैसे कमा के लाता है, दारू में, मटन में, जुए में उड़ा के खत्म कर देता है, घर में पैसे नहीं बचते। उनको इन्वेस्टमेंट करनी नहीं आती, उनके पास LIC इंश्योरेंस नहीं है, बैंक में पैसा रखते ही नहीं हो, सब जुए में इधर उधर खर्च करके खत्म ये कर देखो भाई, ये जो प्रेम स्वामी बैठा है ना, मर्सिडीज कार में चलता है, ये मर्सिडीज कार में चलता है, 20 कमरे का बंगला है इसका, समझे, 3 बार PhD कर चुका है ये हर काम कर लिया है इसने। ये देखो इसका शकल देखो भाई। ये दयानंद का ये शिष्य है, ये रोज अंधा कुटिल सांप लेता है। अब इसने पोस्ट डॉक करनी है। नहीं सर, ये अंधा कुटिल सांप लेके मुंह से निकालेगा तब इसकी पोस्ट डॉक होगी, मैं बता रहा हूँ। आप लोग तो कुछ भी नहीं हो इसके सामने। वो अंधा कुटिल सांप ऐसे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब घुमा घुमा के मुंह से निकला, तब उसकी पोस्ट डॉक हुई। अरे तुम क्या चीजें हो स्वामी के सामने? स्वामी जी जिंदाबाद, स्वामी दौर फिटे मुंह तेरा स्वामी, लख दी लानत तेरे ते स्वामी होते, साला तेरा नाम स्वामी आज से साला स्वामी नाम से नफरत होगी इसका आजाद। इसका रिसर्च देख, सुने क्या है रिसर्च इसका। जातिवादी मानसिक है यार, यानी कितनी बेशर्मी से साथ में इतनी बेवकूफी भरी बात बोल गया भाई बंदा। नहीं कितने और देखो ना, ये देखिए ये अगड़ों के घर भी जाता, पिछड़ों के घर भी जाता, और देखिए ना ये ट्यूशन के लिए आदिवासियों के इलाके में जाता। भैया पहले तो ये कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, कहाँ आदिवासी रहते हैं और कहाँ पिछड़े और कहाँ SC कहाँ ST। भाई ये कहाँ पढ़ा के आ जाता है। आजाद, तुम्हें भी नहीं पता फिर बातों का भाई। वो जिसका शिष्य है ना दयानंद का, जो अंधा कुटिल सांप ले सकता है ना, वो सर उड़ भी सकता है। इसने हनुमान का भी कुछ ना कुछ होगा, वो उड़ के छू करके वहां गया, छू करके वहां गया, छू करके वहां आया। अबे साले ये क्या गधे लोग हैं यार, ये सारा दिन यही बातें। ये तो जातिवाद ने ना बेड़ा ही गर्क करके रखा हुआ है इन्होंने।